प्रत्याशी घोषित किया जाए और इलाहाबाद जो कि राजनीतिक कांग्रेस का गढ़ रहा है, नेहरू गांधी जी की कर्मभूमि जन्मभूमि रही है, तो अगर यदि इलाहाबाद सीट से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ती हैं तो कई लोकसभा सीट प्रभावित होंगी, क्योंकि एक लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग CWC सब मीटिंग चालू है, उसमें निर्णय लेंगे। मुझे लग रहा है कि प्रियंका जी अगले दमनदीव से कैंडिडेट होंगे। यूपी गांधी परिवार की राजनीति का गढ़ रहा है, लेकिन अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि गांधी परिवार का एक सदस्य यूपी छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ जहां यूपी में कांग्रेस के लोग मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को यहीं से चुनाव लड़वाया जाए, तो वहीं खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी दमनदीव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतर सकती है। दमनदीव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने ये दावा किया है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपी कांग्रेस को इस बात से झटका जरूर लग सकता है। दरअसल बीते दिनों प्रयागराज के कांग्रेस नेताओं ने ये मांग उठाई थी कि प्रियंका गांधी को प्रयागराज से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा आनंद भवन के सामने पोस्टर्स लगा दिए थे, जिन पर लिखा है, चलो बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। गांधी परिवार के पैतृक घर यानी आनंद भवन वो राजनीति का गढ़ है, जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री ने फूलपुर इलाके से ही चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जब महागठबंधन बना यानी 2024 में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि प्रयागराज के फूलपुर से पहले प्रियंका गांधी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थी, लेकिन अब गठबंधन के बाद माहौल बदल गया। अब प्रियंका गांधी के लिए प्रयागराज के फूलपुर से नहीं बल्कि इलाहाबाद से मांग उठने लगी है। बाकायदा पोस्टर और बैनर आनंद भवन के सामने लगाया गया है। आनंद भवन वो जगह है जो गांधी परिवार का पैतृक गढ़ और राजनीति का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में इस गढ़ से एक बार फिर प्रियंका गांधी की प्रयागराज इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर तेज हो गई है और चुनाव लड़ने की मांग उठने लगी। आप देखेंगे पोस्टर बैनर के जरिए ये कहा गया है, यानी आनंद भवन से ये मांग उठाई गई है कि चलो बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया है। यानी आनंद भवन से ये मांग उठी है कि प्रियंका गांधी अब प्रयागराज के इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। कौन सी मांग है, क्या जरूरत पड़ गई? जो इलाहाबाद संसदीय सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रियंका गांधी जी काफी लोकप्रिय हैं और जनप्रिय हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करती हैं। इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हो, क्योंकि फूलपुर समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, तो इलाहाबाद की संसदीय सीट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्याशी घोषित किया जाए और इलाहाबाद जो कि राजनीतिक कांग्रेस का गढ़ रहा है, नेहरू गांधी जी की कर्मभूमि जन्मभूमि रही है, तो अगर यदि इलाहाबाद सीट से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ती हैं तो कई लोकसभा सीट प्रभावित होंगी, क्योंकि एक लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। वहीं इसके बाद दमनदीव के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सुर्खियों में है। उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग CWC सब मीटिंग चालू है, उसमें निर्णय लेंगे। मुझे लग रहा है कि प्रियंका जी अगले दमनदीव से कैंडिडेट होंगे। हाईकमान से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कुछ ग्राउंड डाटा मांगा था, जो मैंने ग्राउंड डाटा थोड़ा प्रोवाइड किया भी है और हाल ही में और डिटेल स्टडी करके हम ग्राउंड डाटा उनको देंगे। प्रियंका जी के लिए उन्होंने कहा तो मैंने बिल्कुल कहा कि वो वेलकम है। दमनदीव में प्रियंका जी अगर लड़े तो वी आर वेरी मच हैप्पी। दूसरा, अगर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि प्रियंका जी यहाँ से सांसद बने और वो सांसद अगले प्रधानमंत्री बने, तो उससे अच्छा हमारे लिए बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरा, प्रियंका जी के लड़ने से पूरा साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो साउथ गुजरात है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की सीट रही है और सौराष्ट्र भी कांग्रेस पार्टी का रहा है, तो इससे काफ़ी फिशरमैन कम्युनिटी है, सब कम्युनिटी में काफ़ी उत्साह का माहौल है और मुझे लगता है कि काफ़ी सीट पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, प्रियंका जी इतना बड़ा नाम यहाँ पे अगर चुनावी जंग में होता है तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बढ़ेगा और जो पिछले जो इक्वेशन जीत के इक्वेशन क्या रहेंगे, कितना वोटिंग है? और देखो 1,30,000 अभी वोटिंग है, मेरे ख्याल से थोड़ा माइनस प्लस है। 9,000 वोट्स अभी बढ़े हैं
2-1 हज़ार शायद वोट कैंसिल हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर 90% के बीच यहाँ पे हमेशा वोटिंग रेशो रहा है और अगर 80-90 हज़ार वोट अगर पोलिंग हुई तो मुझे लगता है कि 60-65,000 वोट्स कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे और एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है और लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है दमन दीव में, तो वो हमें फ़ायदा मिलेगा और हम वन साइडेड हम लोग जीत हासिल करेंगे। प्रियंका जी का नाम आगे बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ तक बात पहुंची और कि अब नहीं, वो तो अभी हाईकमांड डिसाइड करेगा। मुझे पूछने में आया है कि भाई प्रियंका जी अगर यूनियन टेरिटरी से खड़े रहे तो आपका क्या कहना है दमन दीव? आई सेड शी इज मोस्ट वेलकम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो भावी प्रधानमंत्री दमन दीव से अगर एमपी सांसद बन के जाए तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो दमन दीव के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद ये माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी के दमन दीव से लड़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यूपी में कांग्रेस को इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला सामने आता है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।